हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। 4 एग्जाम्स 1 अप्रोच की आज हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे 4 अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल हम कहें तो 5 अपॉर्चुनिटी है। बट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अभी हमने थोड़ा सा हटा दिया है, क्योंकि जो UIICL है उसमें हमें ये नहीं पता, क्योंकि केवल 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी में कितने जनरल हैं, कितने कैटेगरीज में है, ये नहीं पता, तो अभी हमने इसकी बात नहीं की है। हम बात करेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, IBPS AFO की और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की। तो ये 4 एग्जामिनेशन को कैसे आप एक साथ लेके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई होप कि जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो ये सारे ही फॉर्म को फिल करेंगे। सारे ही फॉर्म को फिल नहीं भी करेंगे तो आप हो सकता है किसी 2 को करें या फिर 3 को करें, क्योंकि जैसे हमने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखा था, बहुत लिमिटेड सेंटर्स थे, तो वो भी एक कांस्टेंट होता है कि ये सेंटर है, मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। सिमिलरली किसी ने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भरा होगा या फिर किसी ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब इन चारों एग्जामिनेशन को आप कैसे प्रिपेयर करें कि एक ही अप्रोच में ये चारों के चार टारगेट हो सके और आपकी प्रिपरेशन चारों की हो सके। ओके, तो थोड़ा सा पहले पेपर के पैटर्न को समझना है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर का पैटर्न हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे समझा जाता है। IBPS AFO समझाने की बात नहीं है, क्योंकि इस पे तो बहुत डिस्कशन हो चुका है और ये आपको पता है। ओके, इससे पहले इन सारी चीजों को डिस्कस करें, एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो कि इनकी एग्जाम डेट है कब। ओके, सबसे पहले IBPS AFO देखेंगे तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस में होता है 31 दिसंबर या फिर एंड ऑफ दिसंबर, आप समझ सकते हो, और एंड ऑफ जनवरी। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, इसका भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। ओके, NSC में भी ट्रेनी एग्रीकल्चर, इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है टेंटेटिवली 10 अक्टूबर को। तो अब आप ये देखेंगे कि इसके लिए आपके पास नियरली 1 मंथ बचा हुआ है। अब इसके बाद CWC है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो यहाँ पे अब आपको पेपर के पैटर्न को समझना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न। सब्जेक्ट्स अभी हम आगे देखेंगे, प्रीलिम्स मेंस क्या है वो आगे देखेंगे। जस्ट एक टाइप समझते हैं कि एग्जामिनेशन का टाइप कैसा है। AFO तो AFO टाइप है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करता है, तो आपको पता होता है कि AFO एग्जामिनेशन का ये टाइप है। मतलब जो प्रीलिम्स है वो बेसिक टाइप का होगा, हालांकि डिफिकल्ट होगा। बेसिक कहने का मतलब इजी नहीं है, मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसमें मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट होता है। तो प्रीलिम्स है क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन होता है वैसा ही यहाँ पे SO एग्जामिनेशन रहता है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव भी आप अगर आप देखेंगे तो ये भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं बैंकिंग टाइप एग्जामिनेशन। नेशनल सीट कॉर्पोरेशन जो है ये SSC टाइप एग्जामिनेशन है, ये बैंकिंग टाइप एग्जामिनेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है वो इस टाइप की नहीं आती है, DI वाली, पजल्स वाली, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट वाली। CWC जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एग्जामिनेशन FCI AG3 टाइप है। यहाँ पे जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, अभी FCI AG3 में भी जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश थी वो बैंकिंग टाइप ही थी। ओके, उससे पहले होता था कि SSC टाइप, ये बैंकिंग टाइप ही थी। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मोर और लेस बैंकिंग टाइप होगा। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें मिलेंगे। तो अब हमको यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा IBPS AFO एग्जामिनेशन है, CCI है, CWC है, ये नियरली तीनों सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशन है। एग्जाम डेट की बात करें तो लगभग, क्योंकि CCI की भी डेट नहीं आई, CWC की डेट नहीं आई है, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता ही है। तो अभी मान के चल सकते हैं कि IBPS AFO के साथ साथ आपकी इनकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। ओके, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की जो बात है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर आज सोनल मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। जो SSC टाइप वाले क्वेश्चन है, जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश थे, वो बहुत बेसिक टाइप के हैं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको बैठना पड़ेगा, एक पजल सॉल्व करनी है तो 30 मिनट लग सकते हैं, और उसके बाद आंसर आएगा नहीं आएगा वो डिफरेंट, वहां पे ऐसा नहीं है। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, और इवन एग्रीकल्चर में भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। IBPS AFO में क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और एग्रीकल्चर है, ये मेंस का पार्ट है। यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन है, क्योंकि जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ना, बेसिक लेवल पे होती है, तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, तो ना तो CCI में इंटरव्यू, ना NSC में, ना CWC में। ओके, यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एडिशनल क्या है, GA, तो जनरल अवेयरनेस है। NSC, तो NSC का जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे क्योंकि 70% पार्ट एग्रीकल्चर है और 30% पार्ट क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, और वो भी कैसा है, SSC टाइप का। ओके, तो यहाँ पे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तो है, बट ये कैसा है, GA,
ये एसएससी टाइप का है, ये बैंकिंग टाइप का नहीं है। थोड़ा सा देखना, बेसिक लेवल रहेगा, इसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी अगर आप बाकी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो। ओके, CWC इज डिफरेंट, थोड़ा सा FCI AG3 टाइप का है। FCI AG3 जितने भी स्टूडेंट ने दिया था, जिनका भी क्लियर हुआ है, वेटिंग में है, तो आपको कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे भी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन जो हम कहते हैं ना, इनर मोटिवेशन इज ऑलवेज परमानेंट। अरुण कात्यायन की बुक आप जब भी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में लिखा होता है, बुद्धा की कोट है, अत्ता दीपो भवत, तो वो उसका मतलब क्या है कि हमारा अगर मोटिवेशन इनसाइड है तो वो हमेशा परमानेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी यूट्यूब पर, उसके बाद आपको मोटिवेशन आ जाएगा। वो रहेगा, बट वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। परमानेंट कौन सा होता है, जो इनर है। और वो कहाँ से आया, FCI G3 से। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ लर्निंग रही थी, उनको अप्लाई करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये एग्जामिनेशंस की पैटर्न है। प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वांटिटीज इंग्लिश है, और 150 क्वेश्चंस होंगे, 125 मार्क्स होंगे, क्योंकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहते हैं। मेंस में एग्रीकल्चर है 60 मार्क्स का। इंटरव्यू का वेटेज 20% है, तो इसका वेटेज 80% हो जाता है, इंटरव्यू का 20%। ओके, CCI में आप देखेंगे जनरल इंग्लिश के 15, रीजनिंग 15, क्वांट्स 15, GA 15 और एग्रीकल्चर 16। अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, और जब सिलेबस दिया हुआ है तो आपको वही पढ़ना है। क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारी चीजें कॉटन से रिलेटेड ही है। कॉटन से रिलेटेड चीजें हमने अपने कोर्स में भी डाली है, वहां पे भी आप चीजों को देख सकते हैं। NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, सिंगल पेपर है। SSC टाइप मैंने आपको बताया, 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहेंगे, ये भी काफी बेसिक थे। आप इनको देखेंगे तो सिंगल लाइन है, मतलब जैसे क्या डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे देखेंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 मार्क्स, इंग्लिश 35 मार्क्स, DI इन क्वांट्स 40 मार्क्स, GA 20 मार्क्स, एग्रीकल्चर 65। ओके, अब इस एग्रीकल्चर में बाइफर्केशन है, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, ये क्वेश्चंस के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने सबकी वीडियो बनाई है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस पूरी 3 चीजों से जो अब तक हमने डिस्कस की, आपको इससे ये पता चला, आप IBPS AFO जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करिए। CCI की प्रिपरेशन साथ में होगी, CWC की भी होगी, NSC की भी एग्रीकल्चर पार्ट की होगी, क्योंकि QRE थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। बट मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब SSC टाइप का QRE है तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। सोनल मैम आज डिस्कस करेंगे, वो आप जरूर देखिएगा। अब इसके लिए क्या प्लान है, एक नया स्टडी प्लान दें, क्या हम 4 स्टडी प्लान दें, IBPS के अलग, CCI के अलग, NSC के अलग, CWC के अलग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है कि हम खुद जो स्टडी प्लान बनाते हैं हम उसको फॉलो नहीं करते। तो स्टडी प्लान का मतलब, मैंने जैसे हमेशा बताया, स्टडी प्लान का मतलब होता है एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब ये टॉपिक है, ये टाइमलाइन है, मुझे इतने में करना है। जरूरी नहीं है कि मैं सुबह आपको ये बोलूं कि मंडे को 2 घंटे आपको क्वांट्स करना है, 2 घंटे रीजनिंग, वो नहीं हो पाता है, सबको पता है। आपके लिए चेकलिस्ट की तरह वर्क करता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर हमने ऑलरेडी दिया है। आपके पास बचा क्या है, जनरल अवेयरनेस या फिर GK, और उसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस, यही 2 चीजें बची हैं। तो GA और GK के लिए, क्योंकि CCI का है या फिर FCI वाला जो पार्ट है, CWC वाला पार्ट है, उसमें SSC टाइप की होती है, तो वो जो हमने कोर्स में दिया है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो जनरल करंट अफेयर्स इस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो आपको कवर करनी है। कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस आपको कवर करनी है। तो ये बेसिक से टाइप्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। बट क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली CWC भी है और IBPS AFO भी है। तो ऐसा नहीं है कि NSC का जो NSC में SSC बेस्ड टाइप की क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, उसके बेसिस पे हम इसमें बहुत ईज लें। इजी नहीं होगा, कुछ भी डिफिकल्ट ही होगा, बट आपको इसको करना है। अब देखिए, पहला वीक है, जैसे हमने आपको बताया, ये हमने अगस्त में स्टार्टिंग से डिस्कस किया था। लाइव क्लासेस में भी हम चल रही बात लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अगस्त में देखिए, फर्स्ट वीक में हमने टारगेट दिया था कि आप शॉर्टकट ट्रिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कीजिए, परसेंटेज एंड उसके प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, तो अगर आपने अभी ये नहीं किया, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज आपको करना है, टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, पजल्स डेली करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉपिंग सिस्टम एंड डिटेल्स। होता क्या है, हम एग्रोनॉमी भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम सीधे वीट, पैडी, है ना, क्रॉप वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा, वीट पैडी से ज्यादा टाइम दीजिए क्रॉपिंग सिस्टम एंड डिटेल्स को,
क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट क्वेश्चंस आते हैं, माइन्यूट गलतियां होती हैं और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक डिटेल, जोन क्लाइमेट एंड डिटेल्स याद कीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितनी होती है उतनी रट ली बस हो गया, समझिए क्यों क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे क्लासिफाई किया, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 15 क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताइए तो आप बिल्कुल एकदम बता देने चाहिए, उसके लिए रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होनी चाहिए। आई होप लाइव क्लासेस या फिर यूट्यूब वीडियो में हमने डिस्कस किया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसे समझी जा सकती है, क्योंकि एक तरीका है उसको बहुत बेसिक से इंडिया के मैप में अगर आप चीजों को फिक्स करते हैं तो आपको सॉइल साइंस, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्रॉप प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप और एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत इजीली याद हो जाती हैं। ओके, तो ये चीजें आपको देखनी है। इस पूरे प्लान को हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत डिस्कस मैं इसको नहीं करूंगा। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, किसी भी टाइप की डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एग्री भी। वहां पे भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी वीडियोस डाल रहे हैं या हम अपनी चीजें डाल रहे हैं। वहां पे आप हर चीज में अपना क्वेश्चन कमेंट सारी चीजें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज फालतू की बातें करने के लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको इन चीजों को यूज करना है। इसके अलावा मैं बता दूं, आई एग्जाम भी, आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है। सीसीआई का कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी का कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबके मॉक टेस्ट और आप सबके प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कोर्स नहीं चाहिए, केवल मॉक टेस्ट चाहिए, तो मॉक टेस्ट तो फ्री है हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी, फिर क्या परचेज करना है ना। कोर्स आप ले सकते हैं, कोर्स में भी आपको 46% ऑफ मिल जाएगा और इसका प्राइस हमने ऑलरेडी बहुत कम रखा हुआ है, आप चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले कोर्स का डेमो देखिए, देखिए कि आपको चीजें कितनी कंफर्टेबल लग रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं, वो चीज देखिए और फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी चीज है, आपका फ्यूचर का सवाल है और आपको उसको बहुत अच्छे से डिसाइड करना है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए हम आपके पास ऑलरेडी है, कभी भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप बताइएगा कि आप कौन कौन सा एग्जामिनेशन फिल कर रहे हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।